गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। शुरू करें गेम। यस सर। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ जी, तो शुरू करते हैं भी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि एमओटी में, और मेरे ख्याल में कल डाउट सेशन रहेगा हाफ एन आवर का हमारा, है ना। तो उसमें तुम लोग एक तो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस कर लेना। इतने में एमओटी के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तो है क्या जी, ये एमओटी एक्सप्लेन कर रहा है आपके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर्स ऑफ द डाइएटॉमिक। मैंने आपको बताया ना, ये वीबीटी के इमीडिएट बाद आना चाहिए था। ये थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इमीडिएट बाद आनी चाहिए थी। वो भी डायटोमिक समझाता है, ये भी डायटोमिक समझाता है। किसी को H2 समझाना हो तो वीबीटी से समझाओ, लेकिन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझानी हो ना, तो वीबीटी ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि मेरे को नहीं समझाना आ रहा वीबीटी को मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो कैसे समझाएं? तो फिर आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा एमओटी का। तो ये चैप्टर की सीक्वेंस होती है एक्चुअल में ना, कभी पढ़ो ना, बाद में रिवीजन करो। तो सबसे पहले जैसे आपने ऑक्टेट रूल पढ़ लिया, अब देखो जिस पे हमने 8 दिन खराब किए थे उसके 45 क्वेश्चन में से क्वेश्चन कितने थे? 3-4। बाद के जो हमने 6-7 दिन लगाए थे उसके क्वेश्चन कितने थे? 42-43, 42-43। और मैं ऐसे नहीं रोए जा रहा था शुरू से ही, मैंने कहा लुइस डॉट पे ज्यादा फोकस मत करो, ज्यादा फोकस मत करो। यही हाल नीट में होना है। नीट में क्वेश्चन कहां से आएगा? डाइपोल मोमेंट। कहां से आएगा? एमओटी। कहां से आएगा? हाइब्रिडेशन। कहां से आएगा? वीएससीपीआरटी। कहां से आएगा? तो सारे ये वाले इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो भी चल रहे हैं। तो यही सीक्वेंस आप मेंटेन रखना तब भी। तो आपके दिमाग में मेरे ख्याल में बात चली गई होगी कि व्हाट इज द नीड ऑफ एमओटी। इट एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डायटोमिक मोलिक्यूल्स और आयंस। तो मुझे एमओटी पढ़नी पड़ेगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। चलो जी, अब तुम्हारी सिनॉप्सिस के अंदर है ये, जिसपे से क्वेश्चन मुश्किल से 10 में से 1-2 रहेंगे। मैं सारा इसके सामने नोट्स बना रहा हूं, और ध्यान से कम 5 बार इसको करेंगे विद नोट्स। उसने बोला जी इसके फीचर्स क्या क्या है एमओटी के। एमओटी के फीचर्स क्या क्या है, एमओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ध्यान से सुनना और समझना। अब बात सुनो, इसने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोलिक्यूल। अब जो नाम दे दिया मोलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहां? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में। और कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो, सिंपल मैं एक बात तो कर रहा हूं ना। मोलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तभी तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको बोला था, अगर H बोलोगे तो H एटम बोलना, अगर H2 बोलोगे तो H2 मोलिक्यूल बोलना, O बोलोगे तो O एटम बोलना, O2 बोलोगे तो O2 मोलिक्यूल बोलना। तो वही कह रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम कहां होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल में। और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मोलिक्यूल कहां होंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल में। एक डिफरेंस है, पता है क्या? जो एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंगल न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ले रहे हैं, मोनोसेंट्रिक। लेकिन अगर कोई मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, तो पॉलीसेंट्रिक है। वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, दो या। तभी तो हमें शुरू शुरू में बता दिया था 1808 में जॉन डॉल्टन ने बोला था एटम्स आर अनस्टेबल, जबकि मोलिक्यूल क्या है? स्टेबल। तो कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी ना, और वजह साफ है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे एक न्यूक्लियस अपना ताकत लगा रहा है या ज्यादा लगा रहे हैं। तो वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं और पैरेलल में नोट्स बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमओटी: इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या पहले वाली बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम किस में होंगे? इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मोलिक्यूल की बात करूं तो कितनी सिंपल सी बात है, इसमें तो नहीं ऑब्जेक्शन आ गया कहीं? इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में,
इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मुझे नहीं लग रहा कोई इसमें बहुत खतरनाक बात है जो आपके समझ में नहीं आई हो। क्यों भी इशदीप, इशमीत, नो डाउट सर। चलो वेरी गुड। एटॉमिक ऑर्बिटल और कंपेरेबल एनर्जी, अब सोचो ना हाइब्रिडेशन अगर सीख रखा है ना बड़ा सपोर्ट लगेगा। आपको बार बार कहा था इफ यू वांट टू प्रोसीड द हाइब्रिडेशन देन एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच आर मिक्स्ड टुगेदर शुड हैव द नियरली सेम एनर्जीज, नियरली सेम एनर्जीज। क्यों? क्योंकि अगर किसी की एनर्जी कम होगी तो बाय डिफॉल्ट स्टेबल है वो। तो हमें कैसे ऑर्बिटल चाहिए जो नियरली सेम एनर्जीज के हों, तो ये तो लिखा उसने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म। अब प्रॉपर सिमेट्री से एक लाइन निकल के आ रही है, px कंबाइंस विद px, py कंबाइंस विद py, pz कंबाइंस विद pz। अगर इनमें से कोई उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन आ गया, जीरो ओवरलैपिंग। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, टेस्ट हुआ था 4 को, यस। और टॉपिक वीबीटी। वीबीटी में बताया था x विद x, y विद y, z विद z ही ओवरलैप कर सकते हैं। x विद x, y विद y, z विद z ही ओवरलैप कर सकते हैं। तो वही तो मैं लिखने जा रहा हूं, क्या ऑर्बिटल्स बिल्कुल which have the same energy or nearly same energy, which have nearly same energies। वो ऑर्बिटल्स जिनके पास नियरली सेम एनर्जीज हैं वो कंबाइन होंगे, वो आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर क्या बना देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना आप। जब एओज, एओज मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एओज मिक्स हो जाएं तो उससे बनते हैं एमओज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। व्हेन एओज मिक्स टुगेदर, जब एओज मिक्स होंगे तो वो एमओज बनेंगे। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तो उससे क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन एओज मिक्स टुगेदर दे विल फॉर्म द एमओज। अब एओज से एमओज तक पहुंचने में ना एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगता है जो अगले पेज पे आ रहा है, उसको बोलते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो अगले पेज पे दिखेगा आपको। और आपके लिए ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, आपके लिए मजाक ही होगा, कोई बहुत हैवी काम नहीं होने वाला। एओस का आपस में मिक्स होना और एमओस बनना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना। वन मोर थिंग, मैं आपको हाइब्रिड स्टेट में वापस लेके जा रहा हूं। मन कीरत से क्वेश्चन है, मन कीरत कोर 36645। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्लास से बाहर हो जाएगा बच्चा। और क्लास से बाहर होगे तो अगली कोई क्लास नहीं लगा पाओगे। मन कीरत कौर का तीसरी बार नाम ले रहा हूं। यस सर, कनेक्शन प्रॉब्लम है यहाँ पे। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। मैं कह रहा हूं कि अगर आप हाइब्रिडेशन में जा रहे हो तो मुझे बड़ी सिंपल सी बात बताओ, जितने ऑर्बिटल वहां मिक्स करते हो उतनी ऑर्बिटल बनाते हो, उससे कम या ज्यादा बनाते हो हाइब्रिडेशन के अंदर? जितने हम मिक्स करते हैं उतने ही बनते हैं। वही रूल यहाँ है, जितने एओज मिक्स होंगे उतने ही एमओज बनेंगे। वहां भी रूल क्या था, एनर्जी शुड बी नियरली सेम। यहां भी रूल एनर्जी शुड बी नियरली सेम। वहां का रूल यहां का रूल कॉपी पेस्ट है, बस यूं समझो हाइब्रिडेशन का। और इसमें एक लिटरल छोटा सा फर्क है, फाइन लाइन है। वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को समझा रही है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल को समझा रही है, बस इतनी सी लाइन है। बस वो आपको बॉन्ड एंगल, सिमिलरिटी ऑफ बॉन्ड वो समझाएगी। यहां मुझे बॉन्ड एंगल की नीड ही नहीं है, डायटोमिक तो होता ही लीनियर है ऑलवेज। डायटोमिक तो होता ही लीनियर है ऑलवेज। डायटोमिक मतलब एक दो, बात खत्म, लाइन लीनियर। तो जो कह रहा हूं उसको सुनो। नंबर 1, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री combine to form molecular orbital, formation of molecular orbital explained by LCAO जो अगले पेज पे आ रहा है। while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, ये बात भी मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा पेज छोटा करके।
अगर एओ है तो वो मोनोसेंट्रिक है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर कोई एमओस की बात करेगा तो एटलीस्ट दो तो होंगे ही होंगे, तो पॉलीसेंट्रिक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल न्यूक्लियस, इफ MO is there, electron cloud is influenced by more than one nucleus। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर मैं बात करूं यशिका से कि Yes, sir. एओज में तुम्हें क्यों लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में? Sir, repeat करो. Why the electron cloud of atomic orbital is influenced by single nucleus? Sir, atom में single nucleus होता है. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। और अगर मैं सेल्विया से बात करूं तो सेल्विया मुझे बताएगी अगर मैं मोलिक्यूल में जा रहा हूं, मोलिक्यूल में, देन व्हाई इन मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियस पॉलीसेंट्रिक। Because molecule is formed by combination of atoms. वेरी गुड, क्योंकि हर एक मोलिक्यूल मिनिमम दो एटम से मिलकर ही बनेगा। इफ यू हैव H2 पॉलीसेंट्रिक में दो है, इफ यू हैव वाटर 3 है, 3 सेंट्रिक। और अगर ये मीथेन है तो 5 सेंटर है उसमें, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के। बिल्कुल ठीक गए हो आप लोग। तो कुल मिलाकर अगर आप मेरी बातों को वर्ड टू वर्ड सुन रहे हो और समझ रहे हो तो मैंने क्या बोला, while an electron in atomic orbital is influenced by one nucleus, molecular orbital is influenced by two or more nucleus depending upon the number of atoms in the molecule। जो मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, thus an atomic orbital is monocentric while the molecular orbital is the polycentric। लो जी, एक छोटी सी बात और, number of AOs are always equals to the number of MOs। नंबर ऑफ एओस जितने मिक्स होंगे उतने ही बनेंगे। ये पहले भी बताता रहा हूं मैं आपको, एक टॉपिक चला करता था उसका नाम था हाइब्रिडेशन। अच्छा बताओ, एमओस का मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल समझो, कुछ ऐसा नहीं मोमोज वगैरह समझो, बाद में कल परसों मेरे को आएगा कि सर ये एमओस है, एमओस क्या है? एमओ फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल। कल मेरे व्हाट्सएप पे लिख रहे हो कि सर ये मोमोज क्या है? मोमोज नहीं है, ये एमओ मोलिकुलर ऑर्बिटल है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? चलो Yes, sir. अब जल्दी से हम आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, 1 2 3 4 इन पॉइंट्स में किसी को कोई गड़बड़ लग रही है, समझ नहीं आ रहा तो बोलो, नहीं तो मैं किसी भी बच्चे से इसकी समरी बुलवाऊंगा, चाहे आप देख के बोल देना। 60 सेकंड तक बिल्कुल शांति रहेगी क्लास के अंदर। शांति किसी बच्चे का नाम नहीं है, पीस मतलब चुप रहना है। बस एओस एमओस बोलते चले जाओ, उनके फीचर बोलते जाओ। एओस का मतलब है मोनोसेंट्रिक, एमओस का मतलब है पॉलीसेंट्रिक। एओस का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसकी बात करोगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एओस से एमओस तक बोलने में एक पूरा फंडामेंटल ओबे होता है जिसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। LCAO एंड द नंबर ऑफ एओस आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एमओस। जितने एओ मिक्स होंगे उतने एमओस बनेंगे। राइट लेफ्ट लिख के देख लिया करो ना, तुम्हारे लेफ्ट साइड में तो लिख लिया करो एओस, राइट में लिख लिया करो एमओस। फिर एओस को देखो, इसमें सिंगल न्यूक्लियस से अफेक्टेड, उसमें पोली से है, इसमें आप एओस एमओस बना रहे हैं। जितने एओ मिक्स हो रहे हैं उतने एमओ बन रहे हैं। एओस शुड हैव द नियरली सेम एनर्जीज। अगर किसी का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो मना ही कर देगा, मैं तो स्टेबल हूं, मैं क्यों मिक्सिंग करूं, मैं तो स्टेबल हूं, मैं क्यों मिक्सिंग करूं। तो एओस से एमओस बनने का प्रोसेस आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का फिनोमेना, और ये इसके फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैं अगले पेज पर जाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। लो जी, जब भी एमओस बन गए, सुनना भी मेरे साथ रहना, जब भी एमओस बन गए तो एमओस बनेंगे दो टाइप के, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे दो टाइप के। एक का नाम है बॉन्डिंग
मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरे का नाम है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। दो मिक्स होंगे, दो बनेंगे। जैसे मैंने यूं सोचा कि दो एओज मिक्स हो गए, दो एमओज बन गए, दो एओज पे दो एमओज बने ना, एक का नाम है बीएमओ और दूसरे का नाम है एबीएमओ। अब थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड लगाना, थोड़ा सा एप्टीट्यूड, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना है। क्लियर? मैं बच्चों से बोलता हूं थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना है और फिर बाद में बोलता हूं जितना तुम्हारा मैक्सिमम है वो वाला। थोड़ा सा लगाना है लेकिन तुम्हारा मैक्सिमम वाला लगा देना है। समझ गए ना? चलो, हाँ भाई सुनो ध्यान से। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या? बॉन्ड बनाना ना, बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना ना, मतलब बात को, हाँ हाँ है ना। तो ये सोचो बॉन्डिंग की एनर्जी कम ही होगी, ज्यादा थोड़ी होगी। हम तो वेरी फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं, इफ यू वांट टू मेक द बॉन्ड एनर्जी शुड बी रिलीज, इफ यू वांट टू मेक द बॉन्ड एनर्जी शुड बी रिलीज। अगर बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो पता है आपको जो बीएमओ बना ना, बीएमओ, क्लियर, वो लेस एनर्जी वाला है। और जो एबीएमओ बना वो भाई साहब, तभी कह रहा हूं अभी सारा खर्चा कर दो जितना करना है, बाद में जाकर एंजॉय करोगे। एओज एमओज के डिफरेंसेज आ रहे हैं अगले पेजेस पर, एओज एमओज के डिफरेंसेज आ रहे हैं। क्लियर ना? दो एओ मिलकर दो एमओ बना रहे हैं, चार एओज मिलकर चार एमओ बनाएंगे, छह एओज मिलकर छह एमओज बनाएंगे। जितने बनेंगे इक्वली बीएमओ बन जाएंगे, इक्वली एबीएमओ बन जाएंगे। छह बन रहे हैं तो तीन लो एनर्जी लेवल पे होंगे और तीन हायर एनर्जी लेवल पे होंगे। कैसे? वो सारी बातें अभी आपको पता चलेंगी मिक्सिंग के ड्यूरिंग। तो बीएमओ हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, वो तो रूल है, एनर्जी इनवर्सली टू स्टेबिलिटी। Then the corresponding ABMO, just as the electron probability distribution, ये पुरानी बात को फिर लिखेगा, just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, electron probability distribution around a group of nucleus in a molecule is given by the molecular orbital। आपको लगता नहीं पुरानी बात को वापस लिख गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटॉमिक ऑर्बिटल में है और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मैं इसको पसंद नहीं कर रहा क्योंकि पुरानी थोट थी ये वाली। अब वो टर्म में प्रोबेबिलिटी डाल दी भाई, इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इफ वी हैव द एटम। क्लियर? चलो जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एओज आर फिल्ड। चलो जी, ये बात जरूर लिखनी चाहिए जिसको आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से सीख कर आए हो। इलेक्ट्रॉन अगर एमओज में भरने हैं, आपने आबू साइंटिस्ट का नेम सुना होगा। यस सर, वो साइंटिस्ट प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल था सर। कहते यस सर, सारे झंडे लेके खड़े हो गए। सर नहीं, मैंने बोला। आबू साइंटिस्ट का नाम नहीं था, आबूस इज द वर्ड बिटवीन बिल्डिंग अप, फॉर्मेशन, यस निकम्मी जनता। एन प्लस एल रूल, हंट्स रूल, पाउलीज रूल। लोअर एनर्जी को पहले भरो, हायर एनर्जी को बाद में भरो। आबोस सब शेल में से लोअर एन प्लस एल को पहले भरो, ज्यादा एन प्लस एल को बाद में भरो। अगर एन प्लस एल की वैल्यू बराबर हो तो इसमें एन का वैल्यू कम हो उसको पहले भरो। हंट्स रूल, maximum should be unpaired in the degenerate orbitals. Pauli's, one orbital can accommodate maximum 2 electrons। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो पुराने वाले रूल ही चलेंगे। हाँ जी बोलो जी। एपीएमओ बता दो। एबीएमओ आपको बताएगी कौन कौन कौन, अंशिता बताएगी। एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इस मतलब जो अब जैसे आपने बताया कि अगर दो एओ कंबाइन करेंगे
करेंगे तो 2 एमओज ही बनेंगे, एक उसमें से बीएमओ बनेगा, एक एएम परफेक्ट है, इतना ही चाहिए था मेरे को, तुम सही बोल गई, बस अब चुप हो सकती हो। मोगेम्बो खुश हुआ, बहुत सही बोल दिया। जितने एओस मिक्स होंगे उतने एमओस बनेंगे, उसमें से 50% ज्यादा एनर्जी वाले होंगे, 50%। अब मैं इसको बड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। ये ना कब पढ़ा मैं देख नहीं पाया, किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, पहले पूछा किसने था, अमृत ने पूछा था, ठीक है। यस मेरी स्क्रीन के सामने ना कब पड़ा, वो नीचे वाली लेयर दब रही है, तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना भाई। अब अगर मैं क्लास में हूँ, तुम सारे क्लास में बैठे हो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इतने में मेरा वॉलेट गिर जाए, उसमें से 100 रुपए गायब हो जाए, और फ्रंट डेस्क पे अमृति बैठी हो, तो अमृत मेरा नुकसान हुआ तो किसी का तो फायदा होएगा। तो अगर बीएमओ को एनर्जी का लॉस हुआ, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, वो एनर्जी कहीं तो जाएगी, तो किसी को फायदा हो गया एनर्जी का, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बी फॉर बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग को फेवर करें, एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग को फेवर ना करे। तो हमेशा का रूल है, अंशिता ने बड़ी प्यारी सी बात बोल दी है, अगर 2 एओस मिक्स होंगे तो 2 एमओस बनेंगे, लेकिन इसने ब्लेम मुझे ही किया था, आपने बताया था, बीच में इसने ऐसा जोड़ दिया जिससे इसको लगे कि मैं अगर गलत भी बोलती हूँ तो आप ही ने तो कहा था, मैंने थोड़ी कहा था कोई। तो 2 एओस मिक्स होकर 2 एमओस बन जाए, तो उन 2 एमओ से एक होता है बीएमओ, एक होता है एबीएमओ, एक होता है कम एनर्जी का, एक होता है ज्यादा एनर्जी का, क्योंकि किसी का लॉस किसी का गेन है। आपका अगर पेन गुम होएगा तो किसी को तो मिलेगा ना, उसको ऐसा तो नहीं धरती निकल गई है, तो किसी का लॉस किसी का गेन, एनर्जी पर्सपेक्टिव में यही चलना है। आगे बढ़ेंगे भाई। हाँ जी, अब इन 6 में की समरी बनाकर कोई बिना देखे बिना नकल मारे, क्लियर ना, बता सकता है भी क्या रहा दिमाग में, कि इसके फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम एलसीएओ पर शुरू हो जाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। आपको आधे मिनट का टाइम दिया रिवीजन करने के लिए, लेकिन बिना इसके आगे जाना मतलब बहुत बड़ी गलती करना, अगर एमओटी को ढंग से सीखना है तो। लगता है कोई महान आत्मा बोलने के लिए तैयार है, तो बोल देना भाई। यस सर। यस सर अभिन, यस सर। यस सर। अभिनव चाहता है बोलना, बोलना भी अभिनव, कल तू क्लास में एब्सेंट था मेरे सुनने में आया। यस सर, वो कोई काम आ गया सर, फिर मैंने आज 4 क्लासेस सुबह सुबह लगाई हैं सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग मंगा के। यस सर। चल, हाँ जी, तो जल्दी सर से बताना शुरू करें। सर एमओटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि सर जब सर ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो सेम नियरली सेम एनर्जीज के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, और जो एओस ऑर्बिटल होते हैं सर वो मोनिसेंट्रिक होते हैं, मींस मोनोसेंट्रिक होते हैं, मींस उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है। पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं सर वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, मींस उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है सर। और अगला पॉइंट सर वो है कि जब दो एओस मिक्स होते हैं तो 2 ही एमओस बनते हैं। जो 2 एमओस बनते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, अगर या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। और सर अगला, जो जब इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं तो सर वो ओल्ड मेथड से ही फील्ड होते हैं, हंट्स रूल, आबोस रूल, पाउलीज रूल्स एंड प्लस। बिल्कुल परफेक्ट है। सेल्विया को देते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कूल रहना बच्चे और बोलती रहना। सर अकॉर्डिंग टू एमओटी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। और सर इलेक्ट्रॉन हो गए एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। और जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो ओल्ड रूल वही हंट्स रूल्स, पाउली रूल एंड प्लस एग रूल से। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक बॉन्डिंग वाले और एक एंटी बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले मोर एनर्जी होगी, और जो बॉन्डिंग वाले होंगे उनकी लेस एनर्जी। ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है ना। चलो इसी चीज को हम आगे चलाते हैं, ध्यान से सुनना और समझना।
तो इसको भाई एक बार क्लियर कर लेना और समझ लेना बात को। एओस टू एमओस, एओस which have the nearly same energies can make the MOs AOs, number of AOs are always equals to number of MOs, and number of MOs which are formed 50% are BMO and 50% are ABMO। बड़ी सिंपल सी रूल लगाकर चलो। एंड अगर मैं AO की बात कर रहा हूं दैट इज मोनोसेंट्रिक, इफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल दैट इज पॉलीसेंट्रिक। क्लियर है? बस इतनी सी बात है और कुछ खास सही नहीं है। समझ गए मेरी बात को ना परफेक्टली? चलो yes, अब मैं LCAO, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाकर समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाकर समझना पड़ेगा कि हमारे पास ऑर्बिटल को इंडिकेट करने का, ऑर्बिटल को लिखने का तरीका क्या था। ऑर्बिटल को हम एक तो लिखते थे साई से, साई PSY साई, और वो था आपके पास वेव। थोड़ा सा सुन लो और समझ लो। मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने को एक्सप्लेन कर रहा हूं थ्रू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मेरे साथ टिकना। हाइड्रोजन, वेव, हाइड्रोजन के एटम को वेव के फॉर्म में लिख दिया, हाइड्रोजन के एटम को अपने वेव के फॉर्म में लिख दिया। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को आपने वेव के फॉर्म में लिखा, जब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट का सुपर इंपोज, मिक्सिंग, ओवरलैपिंग, कॉम्बिनेशन, वर्ड इज कॉम्बिनेशन होएगा, कंबाइनिंग होएगी, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट कंबाइन होएगा, तो इससे पता है रिजल्ट क्या निकलेगा? जो आपका फाइनल वेव बनेगी, मॉलिक्यूल बोलेंगे उसको, उसके अंदर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। इसको मैं कम से कम 3-4 बार आपके दिमाग में डालूंगा। इसके साथ ही एक चांस और है, वन मोर चांस। हम हमेशा क्यों मान के चलें कि क्रेस्ट से क्रेस्ट ही जाएगा? क्रेस्ट से ट्रफ भी तो सुपर इंपोज कर सकता है, क्रेस्ट के साथ ट्रफ भी तो सुपर इंपोज कर सकता है। आपको पता है क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है? yes, यस सर, पता है सर। पक्की बात? क्यों जी? yes, पता है। yes sir, यस सर, चलो। पता है। एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो जी, तो इसमें चांस क्या होएगा कि जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट आए, सोचो ना, क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिलेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के अंदर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। डिक्रीज, सिंपल है ना भी यार, ये क्रेस्ट है, इसके साथ दूसरा क्रेस्ट मिल गया तो नया क्रेस्ट बना, वो बड़ा बन गया। ये क्रेस्ट है, इसके क्रेस्ट ना मिलकर ट्रफ मिल गया इसके साथ, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? एम्पलीट्यूड में कमी हो गई है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, हाइड्रोजन के एटम्स के मिक्स होने के दो चांस हैं। हम अपने दिमाग को एक तो इस पे लगाएं, एक इस पे लगाएं। जो भी अंशिता ने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल दो मिक्स होंगे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिक्स बनेंगे, एओस एमओस, दो एओस दो एमओस, दो एओस दो एमओस, चार एओस चार एमओस, 6 एओस 6 एमओस। अभी दो पे आते हैं। दो एओस मिक्स होंगे तो उनके दो तरीके से मिक्स होने के चांस है। दो एओस मिक्स होंगे तो उनके दो तरीके से मिक्स होने के चांस है। अगर दो एओस मिक्स होंगे तो उनके दो तरीके से, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको बोलते हो, ऊपर लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होएगा, इसको बोलते हैं पहले नंबर को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं भाई? जब भी कुछ बढ़ जाए, जिसको हम कैसे लिख रहे हैं, साई रिजल्टेंट इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, दो जुड़ रहे हो, जब दो वैल्यूज एक साथ जुड़ रही हो, साई ए प्लस साई बी, जबकि दूसरे में क्या हो रहा है, साई इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। सर साई क्या है? वेव है। वेव क्या है? ऑर्बिटल को इंडिकेट करने का एक तरीका जिसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, yes, तो मैंने हाइड्रोजन को वेव के फॉर्म में शो कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये फिर से बताओ। नहीं बता रहा हूं एक बार, बस आपको कम से कम 3 से 4 बार सुनना है। बस मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं वर्डिंग बोल रहा हूं, जब कोई दो एओस, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एओस हैं, उनको मिक्स कराया, दो एओस हैं और दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एओस हैं, जैसा वीबीटी में होता था।
इनको मिक्स कराया, लेकिन अब तरीका बदला है। पहले पता क्या करते थे हम लोग, ऐसे दो फुटबॉल लिखते थे, आपस में मर्ज कराकर कहते थे, हो बन गया हाइड्रोजन। फिर हमने एक तरीका और लगाया, एक ऐसा ग्राफ बनाया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, जैसे जैसे क्लोज आएंगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये एक तरीका ये लगाया। आज एक तीसरे तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं, वेव। वेव दोनों के दोनों हाइड्रोजन की वेव है, दोनों को एक दूसरे से मर्ज करवाया। मर्ज कराने के कितने तरीके, मिक्स कराने के कितने तरीके, कंबाइन कराने के कितने तरीके, मिक्सिंग के कितने तरीके कहते हैं? दो। मैंने कहा कौन कौन से? वन इज कंस्ट्रक्टिव, सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव। व्हाट मीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव? क्रेस्ट से क्रेस्ट, जिससे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, जिससे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया। और मैं तो कह रहा हूं यार कुछ मत करो, एक सिरे से ना कोई एक रस्सी लो, क्लियर है, और अपने एक फ्रेंड के हाथ में पकड़ा दो, एक अपने हाथ में पकड़ लो, और दोनों हिलाना शुरू करो उस रस्सी को, क्लियर है। वो रोप जब वेव्स बनाएगी ना, तो आपकी तरफ से निकला हुआ वेव और आपके फ्रेंड की तरफ से निकले हुए वेव का क्रेस्ट क्रेस्ट अगर मर्ज हो जाए, तो वही उसकी रिकॉर्डिंग लगा देना साथ में, बाद में स्लो मोशन में देखना उसको, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से मर्ज होएगा आकर, खट से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाना है। कितनी प्रैक्टिकल सी बात है। दो क्रेस्ट मर्ज होंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और दो एक क्रेस्ट एक ट्रफ के साथ मर्ज होएगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा। और यहां एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। वन इज कंस्ट्रक्टिव, सेकंड का नाम हम क्या रख रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या निकला? डिस्ट्रक्टिव का मतलब निकला, डिस्ट्रक्टिव का मतलब निकला, हाँ जी, एक क्रेस्ट एक ट्रफ। अब मैं आगे चलूंगा, साइए साई भी। कोई एक बच्चा मुझे थोड़ी सी हिंट दे देना, छोटी सी हिंट दे देना बस एक, क्या कि अगर मैं ऑर्बिटल को इंडिकेट करूं, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे, साई या साई स्क्वायर? सारी जनता साई स्क्वायर के फेवर में। चलो अब थोड़ा सा टिकना मेरे साथ, फिर मजा आएगा। जब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बीएमओ की बात कर रहा हूं, तो मैंने ऑर्बिटल को साई स्क्वायर लिख दिया, साई ए प्लस साई बी लिख दिया, और इसका भी क्या कर दिया? होल स्क्वायर। इधर जब मैं एबीएमओ लिख रहा हूं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर लिख दिया। यहां मैंने आपकी 10वीं क्लास लगा दी, साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले कई दिनों से हम लोग ना बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन लगातार डाल रहे हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज्ड व्हेन टू ऑर्बिटल कंबाइंस कंस्ट्रक्ट इन द कंस्ट्रक्टिव मैनर? तो आंसर होता है प्लस 2 साई ए साई बी। बढ़ गया, इतनी ओवरलैपिंग बढ़ गई। और इसके केस में साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, इसमें ओवरलैपिंग घट गई। रिपल्शन बोलते हैं इसको हम लोग। ये रिपेल कर गया, होना भी चाहिए जब क्रेस्ट विद ट्रफ हो रहा है। ये इतना अट्रैक्ट कर गया, ये ओवरलैपिंग बढ़ गई, दो न्यूक्लियस के बीच में क्लाउड इंक्रीज कर गया। जो वर्ड तुम्हारे दिमाग में समझ में आए, सारे अच्छे वर्ड्स हैं, लेकिन इसको हम बोलते क्या है? बीएमओ। और इसको हम क्या बोलते हैं? एबीएमओ। मैं फिर एक राउंड डाल रहा हूं 60 सेकेंड्स का। टू हाइड्रोजन एटम्स in the form of waves combined to each other. We have the two possibility of combination of these two atomic orbitals. One is crest with crest, second is crest with trough. It is known as the LCAO, linear combination of the atomic orbitals. When we have the constructive interference, constructive overlapping, constructive merging, constructive combination, then we have the formation of BMO, bonding molecular orbital. If it is crest with trough, destructive overlapping, destructive mixing, destructive merging, destructive combination, then we have the chance to form ABMO. तो दो मर्ज हुए, दो ही तरीके से मर्ज हुए, दो ही बने, एक का नाम BMO, दूसरे का नाम ABMO। BMO बनने में ओवरलैपिंग दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ गई, और ABMO बनने में दो न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैपिंग
रिपल्शन की वजह से घट गई, तो एक ने एनर्जी बढ़ाई और एक ने एनर्जी घटाई। जहां ओवरलैपिंग बढ़ गई वह एनर्जी घट गई। ओवरलैपिंग बोलते हैं ना वीबीटी में, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो यहां ओवरलैपिंग क्या हुई है, बढ़ी है, और यहां ओवरलैपिंग क्या हुई है, घटी है। और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स का, मुझे अच्छी तरह कंफर्म्ड है कि हमने जितने भी 12वीं पास बच्चों के या 12वीं में पढ़ते हुए जो इस साल अपीयर थे उनके टेस्ट लिए, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने पूछे कि कितने अमाउंट से ओवरलैपिंग घटी बीएमओ में, प्लस 2 साइएसआईबी, कितने से घटी, प्लस 2 साइएसआईबी। बोलो भाई। यस सर। एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, जो हमने साइज पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वही ऑर्बिटल ही, चांसेस टू फाइंड द, क्योंकि फाइनल तो आपको ऑर्बिटल पे आना था ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल पे, तो साइज से तो काम चल नहीं रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है एक क्वेश्चन चलता था हमारे थियोरेटिकल, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, आंसर इज नथिंग, मतलब ये साई है बस, वेव के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन साई स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी चांस है, वही तो है 90 से 95% चांस अराउंड द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिटल। तो मुझे तो फाइनली ऑर्बिटल के फॉर्म में शो करना था, तो स्क्वायर करना मेरी मजबूरी थी। ठीक है। ठीक है ना। अगर किसी को फिर भी क्लियर करना हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मान लो तब आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, साई स्क्वायर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जनता सदमे में चली गई लगता है। नो सर। No, लो जी, तो यहां आपके बुक में भी जैसे शो किया मैंने भी उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर ना। वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ क्यों बदलेगी, ग्रीन विद ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा ना, ब्लैक थोड़ी हो जाएगा वो, है ना। व्हाइट विद व्हाइट है तो वैसे ही रहेगा, ऑरेंज विद ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहेगा, वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा। वो तो वैसे भी ना भी लिखता तो भी बाय डिफॉल्ट था। यार हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के साथ ही मर्जिंग हो रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा वेवलेंथ बदलेगी क्यों, दो अलग अलग कलर थोड़ी मिक्स हो रहे हैं। वेवलेंथ सेम बट एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो कंस्ट्रक्टिव है, घट गया तो डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है तो बीएमओ है, डिस्ट्रक्टिव है तो एबीएमओ है। यस। इसी को शो करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, ये बीएमओ ये एबीएमओ, क्लियर ना। ये बढ़ा हुआ है और ये इतना घटा हुआ है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने पिछले बोर्ड पे लिख ही दिया था। इसी को शो करने का एक और तरीका है, देखो हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, इनकी मर्जिंग मिक्सिंग कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग हो गया। ये एओ था, ये एओ था मतलब था, अब नहीं है। अब इसकी जगह पे कौन है, एमओ, एमओ, एक का नाम बीएमओ, एक का नाम एबीएमओ। ये इनकी पहली एनर्जी हुआ करती थी, एक बार मैं फिर बना दूं, साथ साथ में बना लेना भाई। ये एओ, ये एओ, ये एमओ, ये एमओ, एओ अब इस दुनिया में नहीं रहा, एओ सर्वगासी हो चुका है, इसकी जगह पे एमओ आ गया, जितने मिक्स हुए उतने बने। ये बी, ये ए बी, ए बी मतलब एंटी बॉन्डिंग, एमओ मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल। इससे कंपैरिजन करें तो एक की एनर्जी घट गई, एक की एनर्जी बढ़ गई। डेल्टा, एक डेल्टा डैश, डेल्टा मतलब स्टेबलाइजिंग एनर्जी, डेल्टा डैश मतलब डी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। डेल्टा मतलब स्टेबलाइजिंग एनर्जी, डेल्टा डैश मतलब डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं कि डेल्टा और डेल्टा डैश, कोशिश करना पूरे 1 मिनट दूंगा आपको सोचने के लिए। डेल्टा डेल्टा डैश बराबर है, डेल्टा डेल्टा डैश अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो ज्यादा कौन है,
60 सेकंड आपके पास और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तुक्के ताके से काम नहीं बनेगा। डेल्टा डेल्टा डैश बराबर है या अलग अलग है, बस इतना क्वेश्चन है। स्टेबलाइजिंग एनर्जी डी स्टेबलाइजिंग एनर्जी बराबर है या अलग अलग है? बराबर है। सर एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, यस। जितनी लूज करेगा उतनी गेन करेगा। नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, जितना गेन करेगा उतना। ये अंशुल बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन अब हम एक बार, बात तो तुम ठीक कर रही हो, जितना ऐसे बोल सकती हो एक गेन करेगा दूसरा लूज करेगा। अब ये नहीं बोल सकते जितना गेन करेगा उतना लूज करेगा, क्योंकि भी थोड़ी देर में ना तुम्हें दिखेगा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन रिपल्शन। तो अगर कोई कह रहा है बराबर है तो इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से आप बोल रहे हो, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ डेल्टा ज्यादा होगा, ऐसा बच्चे ने कहा। ये तो स्टेबलाइजेशन चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने कम से कम पार्टिसिपेशन किया, इज गुड साइन। बस कोई बात नहीं, अभी देखते हैं हम लोग। मेरी बात मेरे साथ शायद नहीं, शायद नहीं चाहिए, शायद नहीं चाहिए, शायद नहीं चाहिए शायद नहीं चाहिए। डैश ज्यादा होगा, डेल्टा कम होगा। बोलिए बोलिए तुम, अब चुप हो जाओ, मैं बोलता हूँ। तो स्टेबलाइजेशन चलो भाई, सभी की बातों का जवाब आएगा, ध्यान से सुनना। 1s आपको लगेगा वीबीटी लोटा ही, तभी तो मैं बोलता था वीबीटी के इमीडिएट बाद एमओटी होना चाहिए। अब हमारा शेड्यूल्ड ही ऐसे था, मैं पहले एमओटी पढ़ाता था, तुम्हारा है पेपर में नंबर आए तो हैं 100 वो भी नहीं आने थे फिर हैं? अगर मैं एमओटी पहले पढ़ा देता तो चलो बाकी ना ये वाला पेपर थोड़ा क्रिटिसाइज ज्यादा ही हो रहा है, जिससे भी बात करो ना वो पेपर लेके बैठ जाता है। सदमा इसमें दो तीन क्वेश्चन गलत से हैं? मार्क्स बड़े फिजिक्स में। हैं? यस सर, मेरे बड़े हैं। मुझे लगा अकेले, मुझे लगा हम, सर 19 मार्क्स बड़े हैं। क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा सर 10 मार्क्स बड़े हैं। मेरे भी पड़े हैं। अच्छा तो मेरे 10 सर मेरे 15 बड़े। सभी के बढ़ गए, मतलब 5 5 10 10 15 15। मुझे लगा हम केमिस्ट्री वाली पापी हैं अकेले। चलो आ जाओ, अभी थर्ड डे है हमारा आज, और कल मोस्ट प्रोबेबली डाउट डे लगेगा, तो कल डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आपने, ठीक है ना। आओ जी, 1s। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना, यहां भी 1s न्यूक्लियस न्यूक्लियस। लो जी, जल्दीबाजी नहीं करनी, बस सुनना है ध्यान से। स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग में ज्यादा कौन कम कौन बराबर है जो भी है अभी समझ में आने वाला है, टिकना भी साथ में। अब हुआ क्या, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन के साथ चल रहा हूं, इसका प्लस माइनस माइनस, ये जो मैं लिख रहा हूं ना प्लस प्लस, ये मैं क्रेस्ट ट्रफ के लिए लिख रहा हूं। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये मैं क्रेस्ट ट्रफ के लिए लिख रहा हूं। अगर फिर भी ना पता चले तो छोटी सी इंफॉर्मेशन, मैं इसको पेज को छोटा कर देता हूं, साइड में लिखता हूं, सुनो। जो एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल वो सिमेट्रिकल है, पी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल है, डी ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है। जो मेरी बातों को समझ पाया अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी बार बोलूंगा, सेम लाइन दूसरी बार नहीं, कॉन्सेप्ट बोलूंगा। अब ऑपोजिट साइड में सेम मैथमेटिकल साइन हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। दूसरा वाला अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, तीसरे वाला फिर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। अपोजिट साइन देखो, अपोजिट साइन, क्या ये मैथमेटिकल साइन है ना, ये क्रेस्ट ट्रफ को इंडिकेट कर रहे हैं। प्लस इंडिकेट क्रेस्ट, माइनस इंडिकेट द ट्रफ। प्लस इंडिकेट द क्रेस्ट और माइनस इंडिकेट द ट्रफ। एक चैप्टर हुआ करता था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वहां एक क्रेस्ट बताया गया था, एक ट्रैप बताया गया था, वहीं आपको एम्पलीट्यूड बताया गया था, वहीं आपको एक वेवलेंथ क्या ये भी बताया गया था। चलो वेरी गुड, तो ये बातें थी। अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा बात को समझना और सुनना भाई। इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से मिक्स कर गया, कंबाइन कर गया, ओवरलैप कर गया, मर्ज कर गया, कॉम्बिनेशन कर गया, एलसीओ कर गया। जब वीबीटी पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो अपना करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन लूज नहीं करते, और जब एमओटी पढ़ रहे हो ना, मिक्सिंग हो गई, मर्जिंग हो गई, ये अपना आइडेंटिफिकेशन, अपनी करेक्टरिस्टिक लूज कर गए। दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, वी हैव द बल्क इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बिटवीन
द टू न्यूक्लियस, दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जम जम के भर गया। भाई भाई ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? कंस्ट्रक्टिव अट्रैक्शन हो रहा है। किसी को फिर भी समझना है तो टू साई साई भी तो बताई था। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो गया। जबकि अगर मैं इसका क्रेस्ट इसके तरफ से ओवरलैप करवाऊं, माइनस प्लस, माइनस प्लस को अट्रैक्ट मत कर देना, जोड़ मत देना भाई। माइनस प्लस का मतलब है क्रेस्ट ट्रफ, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मर्ज कर गया, कॉम्बिनेशन कर गया, मिक्सिंग कर गया, तो क्या होएगा? इनमें रिपल्शन लगेगा। और हे अर्शनूर, ये तो शिट विट कर रही है कुछ। अर्शनूर रिमूव कर दो। चलो भाई। चलो यहाँ देखते हैं फिलहाल तो। अब फिलहाल यहाँ हो ना। हाँ जी, इतना अच्छी रिदम बनी हुई थी, सारी ब्रेक कर दी बीच में। प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। इससे बच्चों का नुकसान होता है यार। मेरा 1 मिनट तुम्हारे 65 मिनट, मेरे 2 मिनट तुम्हारे 130 मिनट, यूं समझा करो ना। मैंने 5 मिनट खराब किए, इंटू 5 कर लिया करो, तो हमने यूनिवर्स के इतने मिनट्स खराब कर दिए सीधे सीधे। ये माइनस, ये प्लस, ये कंस्ट्रक्टिव प्लस, सॉरी, क्रेस्ट विद ट्रफ, क्रेस्ट विद ट्रफ, क्रेस्ट विद ट्रफ, तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। डिस्ट्रक्टिव में आप बच्चों को पता है -2 साई ए साई बी चलता है, अभी तो बताया था। साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर कंस्ट्रक्टिव, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर मतलब डिस्ट्रक्टिव। एक जगह दो न्यूक्लियस के बीच में क्लाउड बढ़ गया, एक जगह दो न्यूक्लियस के बीच में क्लाउड घट गया। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, इसको तुम सीधे सीधे इसी फॉर्म में लिखकर बीच में एक लाइन खींच दिया करो, इट इंडिकेट्स द रिपल्शन। क्योंकि मिक्स होने से पहले तो दूरी होगी ना, वो क्रेस्ट विद ट्रफ है, क्रेस्ट विद ट्रफ है। ये तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता हूं वापस सोचने के लिए। क्लियर? हमारे पास एग्जैक्टली 18 मिनट क्लास के बचे हुए। सुनो, न्यूक्लियस, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको न्यूक्लियस मान लेते हैं, ठीक है, और इसको भी न्यूक्लियस मान लेते हैं, दो न्यूक्लियस मान लेते हैं। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ना, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ना हमने डिस्टेंस कर दी 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, ऐसे मतलब। अब दूसरा केस, ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कर दी हमने आधा सेंटीमीटर की। रिपल्शन ज्यादा कहां लगेगा? आधे सेंटीमीटर। चलो, सारे बच्चे हैं कि आधे सेंटीमीटर पे ज्यादा रिपल्शन लगेगा। अब मैं फिर सीन बदलता हूं। एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, इसके 3 सेंटीमीटर में ठूस ठूस के इलेक्ट्रॉन भर दिए दो न्यूक्लियस के बीच में। पहला वाला सीन बीएमओ। तो अगर दो न्यूक्लियस के बीच में आपने ठूस ठूस के इलेक्ट्रॉन भर रखे होंगे, व्हाई द न्यूक्लियस आर रिपेल्ड टू ईच अदर? व्हाई दे आर रिपेल टू ईच अदर? क्या वो रिपेल करेंगे? वो रिपेल करेंगे नहीं। क्यों करेंगे? क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच में आपने ठूस ठूस के क्या भर दिए? इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर दो न्यूक्लियस के बीच में आपने इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं है, या फिर लेस अमाउंट पे इलेक्ट्रॉन भरे, सेकंड केस लगेगा। और जहां रिपल्शन ज्यादा लगता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर मुझे एक सिंपल सी बात बोलनी है, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो, क्या लीस्ट रिपल्शंस, मोर रिपल्शंस। यार न्यूक्लियस रिपेल तो करेगा, लेकिन वो ज्यादा रिपेल कहां करेगा ये जानना है। तो पहले वाले के अंदर, पहले वाले के अंदर, पहले वाले के अंदर रिपल्शन कम करेगा, दूसरे वाले के अंदर रिपल्शन ज्यादा करेगा। जितने रिपल्शन होंगे उतनी एनर्जी बढ़ जानी है। तो क्या आप मुझे एग्जैक्टली आंसर दे सकते हो कि जहां एबीएमओ है,
जहां बीएमओ है, एक जगह डेल्टा डैश है, ये डेल्टा डैश एबीएमओ वालों का है, डेल्टा बीएमओ वालों का है, विच एनर्जी इज मोर, ABM why it is greater, से क्योंकि इसमें ज्यादा रिपल्शन why the repulsions are more, why the repulsions are more, लेस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम, एक सेकंड बस, एक सेकंड, जितना हम बोलते जा रहे हैं उतने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अब मैं इसी का रिपीटिशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। मेरे को लगेंगे एग्जैक्ट 2 मिनट और पूरा के पूरा यहां तक मैं वापस आऊंगा। लिसन केयरफुली। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। ऑर्बिटल वही मिक्स होंगे जो नियरली सेम एनर्जी के हों। जितने एओस मिक्स होते हैं उतने एमओस बनते हैं। एओस मिक्स होने का तरीका अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। जैसे ही मैंने बोला लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, खट 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 दिमाग में घूम गया, क्रेस्ट विद क्रेस्ट और क्रेस्ट विद ट्रफ, ये अपने आप ही दिमाग में घूम गया। जब हमने पहली बार ये वर्ड सुना तब तो कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था दिमाग में आपके, मेरे तो था आपके। क्लियर? तो दे एओस मिक्स हो गए, तरीका क्रेस्ट विद क्रेस्ट, क्रेस्ट विद ट्रफ। क्लियर? वो LCAO है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर उसने कहा जो AO है वो मोनोसेंट्रिक है, MO है वो पॉलीसेंट्रिक है। फिर मैंने बोला MO से एक BMO बनेगा, एक ABMO बनेगा। BMO की एनर्जी कम है, ABMO की ज्यादा। तो यही बता दिया था आपको कि डेल्टा डैश ग्रेटर देन डेल्टा, है ना? ये बात तो अब हम चीख चीख के बोल रहे हैं, ये बात तो बहुत पहले हो चुकी थी। चलो गोली मारो, नहीं हुई थी। चलो, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बच्चों ने मुझे बताया कि सर पहले अबोज रूल, फिर N प्लस, हर्ट्ज, ये वो सब लगते जाएंगे, वो बाद में देखेंगे। फिर LCO क्या है, दो एओस का मिक्स होने का तरीका। जब दो एओस मिक्स होंगे तो दो तरीके से, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट विद क्रेस्ट, ट्रफ विद ट्रफ। आगे मैंने कहा जी साई ए प्लस साई बी कंस्ट्रक्टिव है, साई ए माइनस साई बी डिस्ट्रक्टिव है। मैंने कहा एग्जैक्ट ऑर्बिटल को इंडिकेट करने का तरीका कहते हैं स्क्वायर। मैंने स्क्वायर किया, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर टू साई ए साई बी प्लस में आ गया, ये कंस्ट्रक्ट को दिखा रहा है। -2 साई ए साई बी हो गया, ये डिस्ट्रक्शन को शो कर रहा है, अगर आप वर्ड टू वर्ड सुन रहे हो तो। ठीक है जी। उसके बाद उसने मुझे कहा साई ए साई बी जो आप लिख रहे हो, एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी, एक डिस्टेबलाइजिंग, कौन ज्यादा है? तो मैंने बनाकर बताया कि दो न्यूक्लियस अगर, सॉरी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर क्रेस्ट विद क्रेस्ट के अकॉर्डिंगली मर्ज हो तो दो न्यूक्लियस के बीच में ठूस ठूस के तुमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो उनके बीच में रिपल्शन कम होएगा। दो नॉर्थ नॉर्थ पोल की मैग्नेट के बीच में एक सिंपल सा पतला सा पेज फंसा दो, एक पतली सी पेज की जगह पर 10 पेज की कॉपी फंसा दो, तो रिपल्शन ज्यादा कहां पर है? जहां एक सिंगल पेज है। क्लियर? तो दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन कम है दे रिपेल टू ईच अदर, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दे रिपेल टू ईच अदर लेस। तो जहां रिपल्शन कम हुआ वह एनर्जी कम है, और जहां रिपल्शन ज्यादा हुआ वहां रिपल्शन ज्यादा होने से डेल्टा डैश ज्यादा है। अब जिस बच्चे ने एक्सक्यूज मी बोला था वो बोलो, मेरे पूरे 3 मिनट लग गए इस काम में। सर आपने समझ हाँ, इस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने वाले समझ में नहीं आया था। हाँ हाँ, इसलिए मैंने पूरे का रिवीजन कर दिया, जितना मैंने पढ़ाया 3 मिनट में रिवीजन कर दिया सारा की सारा। अब अगर आप कहो तो ये वाली थ्योरी पढ़ दें, नहीं तो आप ही पढ़ लो। मैं कह रहा हूं साथ साथ निपटाती चले जाए, फिर आपका बर्डन सिनॉप्सिस पढ़ने का कम हो जाएगा। मैं आपको 60 सेकंड्स दे रहा हूं, गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। Due to constructive interference, the bonding atoms reinforce each other. Due to constructive interference, the BMOs reinforce each other. As a result, the electron density in a bonding MO is located between the nuclei of the bonded atoms, due to which repulsion between two nuclei is very less. In destructive interference, the electron waves cancel each other. As a result, electron density is located away from the space between the nuclei. In fact, there is a nodal plane. नोडल प्लेन में भूल गया क्या होता था नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन क्या होता था यार? Relation where the वेरी लेस। तो अब आपके समझ में भी आ गया होगा, ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस नेग्लिजिबल है। जो आपको डायग्राम में छपा है ना, उसके अंदर NP लिख लेना, NP फॉर नोडल प्लेन।
ये नोडल प्लेन जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तब नहीं बना, ये नोडल प्लेन तब बना जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। क्यों भाई? अर्शनूर को Yes. क्लास से बाहर नहीं किया हमने, सिर्फ वेटिंग में डाला था ताकि वो उसको पता चल जाए उसका हेडफोन और माइक खुला हुआ है, वो रिमूव्ड नहीं है, ध्यान रखना। वो शायद क्लास में है तो सुन ले मेरी बात को। हमने उसको क्लास से रिमूव नहीं किया क्योंकि मैं किसी 11वीं वाले बच्चे का कभी नुकसान नहीं करता, उसको अगली क्लास से भी लगानी होती है। तो क्लियर ना, ये ध्यान रखना। रिमूवल का फंडामेंटल जहां थोड़ी सी शैतानी करते हैं ना बच्चे, वहां होता है। 12वीं में से किसी को रिमूव नहीं करता मैं, क्लियर। जल्दी रिमूव करता हूँ क्रैश में ज्यादा पंगे ले रहे होते हैं ना, कभी आगे कभी चले गए उनके साथ। आपके बैच में से कभी किसी को रिमूव नहीं करता मैं ना। हाँ जी, सुन लो भी ध्यान से। आगे चले भाई हम लोग। नोडल प्लेन की बात समझ में आ गई है? In ABMO, the electron density in the internuclear region is very low, leading to very little shielding. वो सब बता ही दिया। Hence the repulsion between the nuclei is so large, वो पुरानी बात ही हो गई है। ABMO is raised much higher, ये बात कह रहा है कि अगर कोई BMO ABMO बन जाए तो ABMO वालों की एनर्जी डेल्टा डैश बोलते हो, वो मच 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 ग्रेटर है एज कंपेयर टू द डेल्टा। तो कोई बहुत बड़ा इश्यू था नहीं। एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएगा कि जो एबीएमओ उनकी एनर्जी बढ़ी या घटी, आपने कहा जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है रिपल्शन होने की वजह से, क्लियर ना। वो अनस्टेबल भी हो गए, ठीक है जी। कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एओजी, पुरानी बातें। एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए, मैं हेडिंग लिख रहा हूं। ये तो मैं रब कर दूं, ये तो मैंने बता दिया था आपको ना। हाँ जी, जल्दी जल्दी सुनना भी अब ना। कंडीशंस, पुरानी सारी बातें तो समझ में आ गई आपको। Yes. एओज के कॉम्बिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एओज, पुरानी बातें हैं वैसे तो, कुछ नया है नहीं। इनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो आपको यह भी पता है क्या हो जाएगा। एक स्टेबल एक अनस्टेबल मिक्स क्यों करेंगे भाई, क्लियर ना। नहीं होंगे। चलो नंबर 2, द कंबाइनिंग एओज मस्ट हैव द सेम सिमेट्री। वेरी गुड। px विद px, py विद py, आपको पहले भी बताया था वीबीटी में। pz विद pz, क्लियर। ये मेरे पास मिक्सिंग या कॉम्बिनेशन परमिसेबल है। तो सिमेट्री, ज्योमेट्री, टाइप सेम होना बड़ा जरूरी है भाई। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, px px के साथ, py py के साथ, pz pz के साथ ही मिक्स होएगा। और ये बातें आज की नहीं है, प्राचीन काल की हैं, जिसको बोलते थे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप बोलते थे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो ठीक है जी। नेक्स्ट, वो फिर एक बाई कन्वेंशन है कि जेड एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं, लेकिन ज्यादा टेंशन लेना मत, जो वो बोलेगा उसी को ले लेना। ऐसे आपने आरपीएस 3-4 में बहुत क्वेश्चन किए, क्लियर। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड, अगर कुछ ना लिखे तो तुम बाय डिफॉल्ट ले लेना, अगर वो कुछ ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट ले लेना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। लो जी, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पुरानी बातें हो गई ये भी, क्लियर ना। कंबाइनिंग एओज मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट तक होनी चाहिए, जिससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
ये तो रूल है, पुराना रूल है। सिंगल डबल ट्रिपल ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इसकी। द ओवरलैप में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, वो तुम्हें खुद ही पता चलेगा अभी। अगर मैंने क्रेस्ट से क्रेस्ट कराया, प्लस से प्लस कराया तो कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। अगर मैंने प्लस से माइनस कराया तो नेगेटिव है, और मैंने एस को पी जेड की जगह पी वाई से करा दिया तो जीरो है। पी जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हम ज्यादा पंगे इसमें लेंगे नहीं, हम बाय डिफॉल्ट जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे। ये फोटोज देखो आप, देखते देखते समझ जाओगे। क्लियर? चाहे तो इसका टाइम बचा लो थोड़ा सा, जैसे हमारे पास 5 मिनट है अभी, इसको सिनॉप्सिस से उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर, लेकिन लिखना जरूरी है इसको। जैसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात चली, ये लो जी, ये शायद इसमें गलती है थोड़ी सी, सुधार लेना। मैं फिर आपको बता दूं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पीजेड मान लिया हमने, ये प्लस, तो आपको पता है ये पीजेड पीजेड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये कौन सा है, सिग्मा या पाई बॉन्ड है ये वाला, सिग्मा सिग्मा। ठीक है जी। और यहां क्या दे रखे हैं, अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो, प्लस प्लस, इस प्लस प्लस का मतलब किसी को पता है, क्रेस्ट विद क्रेस्ट, तो इस सिग्मा बनेगा, ठीक है ना। अब सुनो भाई, इसी में मैंने काम और किया, ये प्लस ये माइनस, और इधर से हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल प्लस वाले सिरे को लिया है मैं इसके पास, इसका भी क्रेस्ट इसका भी क्रेस्ट, तो अगली बार फिर क्या बनेगा, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। और अब मैं फिर आपको इनवाइट कर रहा हूं, क्लियर, चाहे तो अपनी बुक खोल के देख लो, चाहे तो अगर आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है तो इस बोर्ड को देख लो, बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर वे में। तो एक बार मैंने आपको कम से कम 1 मिनट का टाइम दिया, इधर वाले पॉजिटिव ओवरलैप सारे के सारे नजर मार लो, ये वाले नेगेटिव ओवरलैप सारे नजर मार लो, और ये वाले जीरो ओवरलैप पे भी नजर मार लो। कोई भी नहीं समझ में आएगा तो मेरी ड्यूटी है, फिर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा आपको। ये थोड़ा टाइम सेव कर रहे हैं बस हम लोग। हमारी थर्ड डे में एंट्री हुई थी, हम बाहर जाएंगे 3 मिनट के बाद। सर फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव नेगेटिव ज्वाइन कर वो गलत है बच्चे, वो गलत है बच्चे, वो मैंने भी जस्ट बोला था, शायद आपको अपने सुना नहीं, प्लस माइनस नहीं हो, प्लस प्लस है। सर मेरे को लगा ड्रॉप नहीं कोई बात नहीं, ये गलत है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया ना बेटा, इसके पड़ोस में, वो लंबे टाइम से गलती चल रही है इसके अंदर। वीबीटी का फेवर लग जाएगा। क्रेस्ट विद क्रेस्ट साइड वाइज होएगा तो इसको क्या बोलोगे, पाई। यस है तो बीएमओ। पहला दूसरा तीसरा, पहले में थोड़ा सुधार कर लेना बस उसका। मुझे तो लग रहा है तुम साफ हो गए हो। नहीं सर, से समझ में आ रहा है। ये बाद वाला भी पाई बन गया। ये सिग्मा बना, लेकिन सिग्मा पे क्या लगाना है, स्टार। क्यों लगाना है, डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, भी एक बीएमओ एक एबीएमओ, तो ये बीएमओ है, और जिसपे स्टार लग गया वो कौन है, एबीएमओ है। ये भी है। दसो हो गया। ये प्लस प्लस पीछे बन चुका है, थोड़ा सा चेंज कर दूं इसको मैं। ये सब प्लस माइनस हाँ वो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको। हाँ जी, सिग्मा स्टार है, एबीएमओ। इस पर भी कम से कम 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस पूरे जो टेबल दिख रही है ना, पेपर में नहीं, तुम्हारी कंप्लीट प्रैक्टिस के अंदर।
लेकिन इस पे ना सपोर्ट लग जाएगा, जिसकी वीबीटी ठीक ठाक है ना वो समझ लेगा यार, पी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड जेड है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, वाई वाई है तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पी एक्स एक्स है तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। हाँ बस थोड़ा सा अब एक नया एडिशन हुआ है, अगर प्लस प्लस ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा, और अगर प्लस माइनस कर रहे हैं तो सिग्मा स्टार। बोलो जी। हम्म यस लेकिन समझ आ गई थी, नीचे दो बने हुए हैं, वो एक बार बता दो। नीचे दो मतलब ये वाले? सिर्फ वो तो ओवरलैप ही नहीं हुई। हाँ हाँ, वो तो जब यार साइड किसी हेड के साथ आएगी तो ओवरलैपिंग कैसे होगी मुझे बताओ। यस साइड और हेड, ये आपके पास कोई भी एक्स वाई जेड है, उसमें से जेड हटा दें चलो, और ये तुम्हारे पास एस है, ये तो जीरो ओवरलैपिंग हो गई है। एक की साइड दूसरे का हेड, नो चांस ऑफ ओवरलैपिंग। क्यों भी अंशिता जी? चलो, तो अगला काम मैं थोड़ा सा आपको दे दूं, ये आपका होमवर्क है भाई। बॉन्डिंग एमओज और एंटी बॉन्डिंग एमओज को रीड करके, बॉन्डिंग एमओज और एंटी बॉन्डिंग एमओज को रीड करके इसके डिफरेंसेस पता लगाना, और कुछ गड़बड़ हो तो मेरे से बात करना भाई, ठीक है। उसके बाद कल का काम मैं शुरू करूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम 90% कवरेज ऑफ एमओटी दे देंगे, 90% कवरेज दे देंगे। सर लास्ट थर्ड स्लाइड सर दिखा आरपीएस सर जिस पे आपने डायग्राम ना वो दिखा दो, यही वाला। दो। सर इसमें एच वाला एक्सप्लेन करो। एच वाला Zero कौन सा बेटा? overlap। सर नेगेटिव ओवरलैप में जीरो ओवरलैप नेगेटिव ओवरलैप में जीरो ओवरलैप, मींस एच वाला सर जो नी पीवाई है पीजेड। ये वाला वो तो ऐसे हुआ ना, ये वाला ना। यस हाँ तो बच्चे ये मान लो तुम्हारे पास पी वाई है, ये तुम्हारे पास जस्ट 90 डिग्री का इसके साथ कौन आ गया, पी एक्स आ गया, तो ये दोनों तो ओवरलैप कर नहीं पाएंगे ना, ये दोनों तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर पड़े हैं ना। ये सर मुझे लगा वो पी वाई नहीं नहीं, या तो वो ऐसे परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, या फिर वो कोएक्सियल हो, या फिर वो इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल ही हो। कोलेटरल। हाँ, ये कोलेटरल है, ये कोलेटरल है, और ये कोएक्सियल है। यस गॉट इट। थैंक यू ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू मिलते हैं जी, सर। ओके बेटा, ओके ओके जी, ओके ओके जी, ओके जी। सर आरपीएस बस हेडिंग पढ़ते जाओ, अभी मेरी 5:20 पे क्लास है एग्जैक्ट ना, तो मुझे छोड़ना पड़ रहा है तुम्हें ना, नोट्स। मैं भेज दूंगा अभी। थैंक यू सर। ओके जी, ओके। 40 मिनट का डिस्कशन है।